भाई साहब, वो एक टैप था, वो आपने ठीक कर दिया है, तो अब आप जा सकते हैं। दिव्या, उस प्लम्बर का चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं था। कैसी हैं कामना जी? चल, तुम्हारे हाथ से अमर को खीर ज्यादा अच्छी लगी। लगता है अमर की खीर में कुछ मिला हुआ है। आई एम सो सॉरी। दिव्या, ये क्या किया आपने? नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। इट्स ओके। दी, आपकी साड़ी तो खराब हो गई है, आप चेंज कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पानी तो गिरा है, मैं ठीक हूँ। खाना खाइए। ये लो बेटा, तुम भी खाओ। बड़ी माँ, खीर क्यों नहीं खा रही है? पसंद नहीं है आपको? तो खाइए ना, बहुत स्वाद है। हाँ बड़ी माँ, खाइए ना, मैं इतनी भी बुरी खीर नहीं बनाती। कितनी प्यार से बोलिए दिव्या, खाइए ना। खाइए ना। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। ना बड़ी माँ, हाँ डिजर्ट भूल गई आप अपना। देखिए, आप भूल गई, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लीजिए, खा लीजिए।
दिया आपने? फेंक क्यों दिया? बड़ी माँ, पसंद नहीं आया क्या आपको? पसंद तो मुझे तुम नहीं हो दिव्या, और जो लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं ना, वो बहुत जल्द मेरी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। क्यों बड़ी माँ बेजुबान चीजों पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं? रही बात आपकी जिंदगी से दूर होने की, तो जब दूर होंगे तब देखेंगे। जो चाल आप हम पर चलने वाली थी, उल्टी आप पर चल गई। बड़ी माँ, आपको क्या लगता था कि आप वो जहर मिली हुई डिजर्ट मेरे पति को खिलाएंगी? उन्हें कुछ हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि जहर से मिली हुई डिजर्ट मैंने उन्हें खिलाई। ऐसे ही सोचा था ना आपने? देखिए, आपके मन को पढ़ने लगी हूं मैं, तो वो जन्मों से जानती हूँ आपको बड़ी माँ। पर आप नहीं जान पाएंगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एक छोटी सी जीत और इतना घमंड। नहीं बड़ी माँ, घमंड नहीं है, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। मेरे प्यार, मेरे प्यार, मेरे प्यार, वो प्यार जो एक पूरे जन्म की दूरी लांघ कर आया है, वो प्यार जो मुझे और अमर को फिर से करीब लाया है। और आप ऐसे प्रेमियों को दूर करना चाहती हैं? तो ठीक है, तुम अपने प्यार पर विश्वास रखो और मैं अपने दिमाग पे। देखते हैं जीत किसकी होती है, किसकी होती है। देखते हैं बड़ी माँ। मुझे राजीव अंकल को अपनी पहली जीत और बड़ी माँ की इस पहली हार के बारे में बताना होगा। बेटा ये मेरा नंबर है, ये लो, ये लो। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दो। और हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रहे, तुम मुझे किसी भी घर के फोन से फोन मत करना। किसी ऐसे नंबर से करना जो ट्रेस ना हो। यहाँ से कॉल करना ही सही होगा। हेलो राजीव अंकल, मैं दिव्या बोल रही हूँ। दिव्या बेटा, कैसी हो तुम? क्या तुमने सिंदूरा के साथ ऐसा किया? बहुत अच्छा किया तुमने, हमें गर्व है तुम पर। बस इसी तरह आगे बढ़ना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। तुम्हें अभी बहुत सावधान रहना होगा। तुमने सिंदूरा की अहम को चोट पहुंचाई है, मैं जानता हूं उसे। उसका बदला बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक होगा। जरा संभल के रहना बेटा। ठीक है, हम रखते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। जी।
अरे चंद्रा, आप कभी आई? आपकी तो आने की आहट भी नहीं सुनाई दी। बस अभी आए। शायद इसलिए नहीं सुनी होगी क्योंकि आप किसी से बात करने में बिजी थे। फोन पे आप किससे बात कर रहे थे? वो तो एक कार सेल्समैन का फोन था। पूछ रहा था कि आप गाड़ी खरीदना चाहोगे। हमने कहा हम कुछ नहीं खरीदना चाहते भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, और बस तुरंत फोन रख दिया। आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप मेरे लिए थोड़ी सी चाय बनाएंगे? मुझे आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है। जरूर। चीनी 1 चम्मच। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ये टेलीफोन बूथ है। अच्छा, थैंक यू। राजीव लोकल कॉल पे बात कर रहे थे। पाँच मिनट? राजीव सेल्समैन से 5 मिनट तक बात कर रहे थे। कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो जल्दी घर, होमवर्क करना है। 1 मिनट। क्या हुआ? लगता है चले गए। कौन? आप चलिए, हम आपको दिखाते हैं। चिंटू, क्या मजाक कर रहे हो बेटा? होमवर्क करना है ना। मैं होमवर्क कर लूंगा, आप चलिए पहले। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे चिंटू? ये हम रोज सम्राट भैया को अंधेरा होते हुए इधर ही से जाते हुए देखते हैं। सम्राट भैया को? हाँ। इधर आए थे वो। भाभी, वो देखिए दरवाजा। यहीं आते हुए देखते हैं। सम्राट यहाँ क्यों आएगा चिंटू? इतनी पुरानी जगह। हम कह रहे हैं ना भाभी, हम रोज उन्हें इधर ही आते हुए देखते हैं। खैर, फिलहाल तो यहाँ ताला है और मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई होगा। चलो चिंटू, अभी घर चलते हैं। बेटा बहुत रात हो रही है, बाद में देखेंगे हम। चलो।
वो देखिए, हमने हमने उधर किसी का, किधर? उधर किसी का हाथ देखा हमने। हाथ? हाँ, पूरा यकीन है तुम्हें? अरे हमने सच्ची में किसी का हाथ देखा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अरे चलिए। कोई नहीं अंदर चिंटू। हमने किसी का तो हाथ देखा था। बेटा अंधेरा बहुत है ना, गलत फहमी हुई होगी तुम्हें। चलो, बहुत रात हो गई है। आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ी माँ हमें ऑफिस के काम से लखनऊ भेज रही है। लखनऊ? अचानक? हाँ, शायद कुछ जरूरी काम होगा। पर अंबर क्यों? हाँ? आज ही रात को क्यों जाना है? हाँ, कल दोपहर की मीटिंग है और हमारा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। दोपहर को है ना? आप कल भी तो निकल सकते हैं सुबह। पहुंच जाएंगे आप दोपहर तक। दिव्या, हमने कहा ना आपसे, बहुत जरूरी काम। और बड़ी माँ हमसे अब तक 3 बार पूछ चुकी है, हमारा जाना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी नहीं जाए तो? अमर, जी बेटा पैकिंग हो गई है ना? जी हो गई, बस अभी निकल। जाने से पहले मुझे मेरे कमरे में मिलकर जाना, कुछ काम है। जी। अगर आप आज ना जाएं तो? दिव्या, हमने कहा ना हमारा जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी काम है कल। प्लीज। अरे बड़ी माँ ने हमसे कहा है। मेरे लिए? सोच रही थी कि आप कब आएंगे, कब हम दोनों एक साथ अच्छे अच्छे पल बिताएंगे। हमें कोई मौका ही नहीं मिलता एक साथ रहने का। पूरे परिवार के साथ होते हैं पर हम दोनों अच्छा वक्त कब बिताते हैं। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम कल सुबह जाएंगे। मगर उससे पहले दिव्या, उससे पहले जाकर बड़ी माँ से हम ही कहना होगा, अभी इसी वक्त। अभी क्या कराते? मैं कह दूंगी ना उनसे। याद से कह दीजिएगा। पक्के से। पक्के से। फिलहाल आपका सारा वक्त सिर्फ मेरा है। तो दिव्या ने अमर को जाने से रोक लिया। यही तो मैं चाहती थी। बड़ी शान से कहकर गई थी कि वो मेरा दिमाग पढ़ सकती है। एक छोटी सी चाल चली और वो फंस गई। जो मैं करना चाह रही थी वो काम उसने कर दिया। अब जब आज रात को अमर पर हमला होकर तो उसका सारा इल्जाम दिव्या पर चला जाएगा, क्योंकि दिव्या ही चाहती थी ना कि अमर आज रात यहीं रुक जाए। इल्जाम तो उसी पर जाएगा ना। या फिर ये भी हो सकता है कि इल्जाम लगाने के लिए अमर जिंदा ही ना बचा। कुछ भी हो सकता है दिव्या, क्योंकि मेरा दिमाग पढ़ने के लिए तुम्हें 4 जन्म और लेने।